हेलो। हाँ हाँ, अभिषेक, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। और बिल्कुल बिल्कुल। रुको थोड़ा सा, मैं और लोगों को बिल्कुल ज्वाइन कर बिल्कुल। लेता हूँ तब तक। बिल्कुल। बिल्कुल। श्रीधु, मैंने इनविटेशन भेजा है। सिद्धू आ चुका है, सिद्धू भी आ चुका है। मयंक। अभिषेक। और सिद्धू, तुम्हारा शायद वीडियो नहीं आ रही है। ब्लैक। हाँ, मैंने वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं भी जस्ट घर ही पहुंचा। ओके ओके ओके। हाँ, श्रीधु रास्ते में, वो कल दिल्ली से निकला था, वो तो अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। तो अच्छा लाइव है। और अच्छा। मयंक को इनविटेशन मैंने सेंड किया। मयंक अभी ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है? अच्छा, मैं का आ गया यहाँ पर? नहीं, अभी तक आया नहीं है। नहीं नहीं, मयंक तो घर पहुंच गया है। और वो अच्छा अच्छा। ज्वाइन इनविटेशन भेजा है मैंने उसको। और थोड़ा टाइम लगेगा शायद। कोई बात नहीं, ले लेते हैं टाइम। अभी टाइम है हमारे पास। तब तक जनता जनार्दन, दर्शक जनार्दन हमारे आने शुरू हो गए हैं लाइव में। दर्शकों के पास भी हम आएंगे। प्रश्न अपने पास आप रेडी रखिएगा। जो भी प्रश्न आपको करना होगा, आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी भाई, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया टॉस जीतेगा, मैच जीतेगा, क्योंकि मेलबर्न में लास्ट 5 मैचों में जो टॉस जीता है उसने फील्डिंग चूज की, और चेस करते हुए वो अपने आखिरी सारे मैच जीता है। वो टीम जिसने भी बॉलिंग ली है पहले, और वो अपने सारे मैच जीता है। तो मेलबर्न का तो इतिहास यही कहता है कि, तो मुझे लगता है कि इंडिया टॉस जीतेगी और मैच भी जरूर जीतेगी। जीतना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मौसम का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा था कि मौसम में कहीं बारिश ना आ जाए, कुछ हो जाए। तो मैं को प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको एक बार रिक्वेस्ट सेंड करो। मैं, तुम रिक्वेस्ट सेंड करो मेरे को, या तो मैं तुम्हें करता हूँ। मैंक ने यहाँ पर कुछ लिखा है या फिर कुछ आया है क्या? नहीं, शायद मैंक का नहीं आया कुछ। हाँ, मैंने फिर से इनविटेशन सेंड किया मैं तुम्हें।
हाँ तो ये डीपी भाई का सवाल है। डीपी भाई के सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि वहां जो पिच है वो बैटिंग पिच है या कैसी पिच रहने वाली है अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिचों के साथ बहुत खिलवाड़ होता है। जी तो क्या बिल्कुल। अपडेट है अभी? देखिए, बैटिंग पिच से हम यही कहेंगे कि डे टू डे गेम है। अगर इस वक्त ऑब्वियसली हमने लास्ट मैच में देखा है न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, तो पिच तो बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन इंडिया के लिए कहिए या फिर पाकिस्तान के लिए कहिए, दोनों टीम में बल्लेबाजी की दिक्कत है। पहले बल्लेबाजी अगर ऑब्वियसली जो भी करेगा उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों अगर इंडिया करती है तो ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज है। अगर हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी के नाम पे है, जो अर्ली विकेट दिला सकते हैं, स्विंग बहुत तगड़ा कराते हैं, यॉर्कर्स बहुत डालते हैं, सामने को रखने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ अगर आप देखते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर है, हालांकि उसको मौका मिलेगा कि नहीं आई एम डाउटेड, बट हमारे पास हारिस रऊफ है पाकिस्तान के हारिस रऊफ है, जो अच्छा खासा तेज डालते हैं। शाहनवाज दहानी है। देखना पड़ेगा टीम प्लेइंग 11 में भी क्या कुछ करते हैं। लेकिन ये भी है कि हमारे पास भी कम नहीं है, हमारे पास भी मोहम्मद शामी है, भुवनेश्वर है, अर्शदीप है। तो बल्लेबाजी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम टॉस जीतकर करना चाहेगा, और जैसा कि आप कह रहे हैं तो बल्लेबाजी के लिए लुफ है। जो भी लगाएगा, अगर यहाँ 190 लगा देता है तो गेम उनका है। 160 पिछले कुछ दिनों से बारिश भी हो और पिछले कुछ दिनों से बारिश भी हो रहा है, तो टॉस जीत के जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही लेगी, क्योंकि मौसम का फायदा ऑब्वियसली मिलेगा। बारिश हाँ, और क्योंकि अभी जो ऊपर से मौसम रात का में अपडेट है वो यही है कि मौसम अभी 4-5 घंटे के लिए काफी साफ रहने वाला है, बादल रहेंगे हल्के, पर वही है कि कहीं ना कहीं जो हाँ, तो बारिश है वो खलन सबसे डाल बड़ी सकती है मैच में। सबसे बड़ी बात यह है कि जी जी सिद्धू। हाँ बोलो आप बोलो। हाँ नहीं ना, आप बोलो। हाँ, मैं हम ये कह रहा था कि बारिश अगर आप मौसम की बात करते हैं तो बारिश के साथ साथ वहां पर ये मत भूलिए, अमूमन इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में समर शुरू होती है, उनकी सीजन की शुरुआत। बट इस बार विंटर्स अभी भी गई नहीं है। अभी भी वहां पर हमारे जो सोर्स वगैरह लोगों हैं, तो वहां पर जैकेट्स यूज करना पड़ रहा है। इसका मतलब काफी अच्छा खासा ठंडा है, और ठंड हो रखी है, जिसकी वजह से पिच में मॉइस्चर आना लाजमी है। तो अगर पिच में मॉइस्चर आएगी तो वो डेफिनेटली गेंदबाजों को पहले मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वही श्रीरू, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि पिच के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करेगी पिच? पिच का तो ऑब्वियसली खेल रहता ही है, और ऊपर से पिछले कुछ दिन से बारिश हो रहा है तो और ज्यादा ही वो रहेगा। और सबसे गजब की बात यह है कि जो टीम ही लेगी, क्योंकि अभी जो रन मारना है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बाउंसी भी रहेगा, और इस वाले मौसम में सीम भी बहुत मिलता है बॉलर्स। पड़ने के बाद सीम बहुत ज्यादा होगी बॉल, तो वो देखना रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि फील्ड पोजीशनिंग देखने में मजा आएगा, क्योंकि है तो T20 वर्ल्ड कप, लेकिन टेस्ट मैच वाला फीलिंग आने वाला है। जी जी, क्योंकि एवरेज क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की बॉलिंग, इन्होंने एक बात बहुत सही अच्छी बात करी है कि गेंद वहां पर अमूमन ऑस्ट्रेलिया में जैसे टेनिस बाउंस पिच होती है, तो गेंद इस पर बाउंस के साथ साथ सीम बहुत ज्यादा होने को देखेगी। तो ये बहुत सही बात उन्होंने कही है। आई एग्री। हाँ, और एवरेज स्कोर का जो पहली इनिंग का अंदाजा लगाया जा रहा है वो 148 से 150 तक का ही लगाया जा रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, क्योंकि इसका 190 अगर जैसा कि ये आपने भी कहा था कि 190 बन जाते हैं, तो पर आपको पता होना चाहिए कि एमसीजी पे चेस तो आसानी से हो ही जाता है। आसानी से खोलते, लेकिन इसका भी एक जैसा आपने वजह पूछा है, वजह यह है कि देखिए एमसीजी का जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, छक्के चौके आसानी से लगेंगे नहीं। जो जिस वजह से वेस्ट इंडीज बाहर हो चुके हैं, वो लप्पे मारने स्टार्टिंग ऑफ द गेम से। तो यहाँ पर आप बड़े लंबे हिटर नहीं लगा सकते, आपको सिंगल डबल पे भी फोकस करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बड़ा ग्राउंड है ये। तो यहाँ पर स्कोर उसी हिसाब और से आज के मैच का एक गजब बात ये रहेगा कि जैसे कि वहां पे डे नाइट मैच ही है ना अभिषेक, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हो रहा है, जो इंडिया का। तो हाँ, जैसे कि अगर जो टीम पहले बॉलिंग करेगी तो वो तो एडवांटेज रहेगा ही, लेकिन जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको डबल एडवांटेज रहेगा, क्योंकि रात में फिर ड्यू गिरने का भी फैक्टर ज्यादा रहता है उसमें। हाँ, और बिल्कुल। ऊपर से मेलबर्न ग्राउंड इतना अच्छा, मेलबर्न ग्राउंड है कि जितना बॉल ग्राउंड पे है उतना बॉल भारी होगा, ना सीम होगा ना स्विंग होगा, ये जो सेकंड बॉलिंग करेगी उसको। अच्छा, तो जो टॉस जीता आज मैच वही जीतेगा। कल यहाँ पर अभी सिद्धू ने एक बात डिनोट करी है, ड्यू फैक्टर। ऑस्ट्रेलिया में अमूमन इस वक्त, क्योंकि सीजन की शुरुआत है, तो वहां पर ड्यू फैक्टर इतनी ज्यादा नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस वो समर्स होता है। लेकिन यहाँ पर समर्स की कोई सीन नहीं है, क्योंकि हवा है, ठंड है।
और बारिश के वजह से अगर पिच गीली रहती है या फिर गेंद थोड़ी वो होती है तो वो शायद एक फैक्टर रहेगा कि हाँ, बाकी ड्यू फैक्टर यहाँ। हाँ, मैं वही न्यू फैक्टर इन द सेंस कि पिछले बहुत जी दिनों से जी बारिश भी हो रही है वहां जी पे और वहां के ग्राउंड बड़े हैं, जी तो फिर वहां पे जो ग्राउंड हल्का गीला भी रहेगा तो बॉल भारी हो जाएगा। इस वजह से जो टीम आज टॉस जीती आज वो मैच जीतेगी ही जीतेगी। और बाकी क्रिकेट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शनल, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 150 बीपी सिंह भाई नॉर्मल। का सवाल है, 1 मिनट जरा सवाल की ओर चलते हैं कि अगर बिल्कुल। बैटिंग पिच है तो ये जो स्कोर है 150 का, ये नॉर्मल स्कोर माना जाता है, तो क्या कहना है आपका, ये नॉर्मल 150 का स्कोर एमसीजी पे नॉर्मल है? देखिए 150। इसका जवाब मैं हाँ देना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू जी। हाँ, बोलो बोलो आप। सिद्धू। अमनी जी आप बोलिए पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ। हाँ नहीं, बोलिए बोलिए आप। हाँ, इसका देखिए 150 160 अमूमन नॉर्मल स्कोर है, लेकिन बेटर है कि अगर आप और ज्यादा बनाने को देखो, लेकिन बन नहीं पाएगा यहाँ पर क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ी है। और 150 का स्कोर मेरे को लगता है कि ठीक ठाक है। हाँ, और इसी चीज में मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि एमसीजी का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो 150 तो मतलब समझ लीजिए कि 170 180 का रहेगा इंडिया के ग्राउंड के कंपेयर करें तो हम लोग, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है। मयंक का दिखा रहा है अनेबल टू ज्वाइन। बिल्कुल, कर रहे मयंक जी हो। आ चुके हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं मयंक हमारे साथ। हाँ, मयंक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अब सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। क्या बिल्कुल सब बढ़िया है। और चर्चा चल रही है कि 150 का स्कोर क्या नॉर्मल है, आसानी से चेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर है, यही सब चल रहा है। और अच्छा मयंक, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा कि जो बॉलिंग है हमारी वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत नहीं है। जो हकीकत है कि हमारी बॉलिंग पाकिस्तान की अपेक्षा अभी मजबूत उतनी नहीं है, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान का स्क्वाड देखें तो हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, वसीम, नशीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और शाहनवाज जैसे बॉलर हैं इनके पास। उसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर में जाए तो इफ्तिकार आ जाएंगे, और कई सारे हम देखें एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ठीक है। और हमारे पास और जी इनकी जो स्पीड होगी, पेस होगी, वो भी काफी ज्यादा होती है। 150 तक ये अमूमन फेंक देते हैं नॉर्मली। और जी हमारे यहाँ जो स्पीड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब हम देखें अर्शदीप के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, भूवी के पास है, खैर भूवी और शमी शमी के आ जाने से बॉलिंग हमारी काफी बेहतर हो गई है। तो क्या लगता है कि आपको बॉलिंग कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है बॉलिंग को लेके? देखिए, एक बात तो मैं मानूंगा कि हमारे अगर शमी को हम हटा दे तो हमारे पास मोर और लेस स्विंग बॉलर्स ही ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी पेस पे उतनी ज्यादा पकड़ बोल लो या आप जो भी बोलो वो है नहीं। और कल मैं एक और चीज देख रहा था कि पहली बार ऐसा लग रहा है, मतलब सुनील गावस्कर ने भी कहा कि पाकिस्तान 51 और इंडिया 49। आप लोग समझ रहे हैं बात को? एग्जैक्टली हाँ हाँ एग्जैक्टली। हाँ, समझ रहा हूं, तो, क्योंकि तो मोर और लेस ज्यादातर इंडिया इस बार चांसेस हैं, जो अंडरडॉग है। विनिंग चांसेस हैं हम्म वो पाकिस्तान के ही ज्यादा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉलिंग उनकी काफी ज्यादा मजबूत है हमसे। जी, लेकिन और एक और खास बात है कि इस बार इंडिया अंडरडॉग टीम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, या कोई भी ऐसे बात करे, क्योंकि हमारी टीम हाँ, इस और बार। मैं की बात को मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि हर्षा भोगले ने भी यही बात बोला कि ये पहला मौका रहेगा जब इंडिया अंडरडॉग टीम रहेगी, और जबकि इंडिया हमारे फेवरेट्स सारे। नहीं होगी। जी श्रीधु जी, हमारे सारे जितने भी दिग्गज हैं, जैसे कपिल देव को ही मान लें, उन्होंने तो कहा है कि हमारी टीम को क्वालिफाई करना 30% ही चांस है। जी, और लास्ट 2 इयर्स की बात करेंगे तो हम इसमें हमने 3 मैच खेले हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें से दो मैच भारत हारा है, यानी 2 पाकिस्तान जीता है और 1 भारत जीता है। जिसमें उसमें एक मुकाबला वो भी 152 है जब नो बॉल जो आईसीसी है सबसे टूर्नामेंट्स बड़ा। में जो हमारा रिकॉर्ड था कि हम हमेशा जीतते चले आ रहे थे, वो 10 विकेट से पाकिस्तान पिछले साल 2021 में जो वर्ल्ड कप था वहां पे जीता था हमसे। और ये एक इससे बहुत बड़ा मेंटली सेटबैक होगा। इससे एक बात तो हमारे पास क्लियर है कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगेज या फिर एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है। हम लोग खुल जी के खेल सकते हैं। बैगेज उनके ऊपर रहेगा प्रेशर का कि पिछले बार हम लोगों ने हराया है इंडिया को, क्या इस बार दोबारा? तो हमारे पास और बैगेज नहीं, एक और एक्स्ट्रा चीज। प्रेशर नहीं है। जी, एक और चीज जो हमारे पास हम मेरे को लगता है हमें ज्यादा फेवर करेगी, वो है हमारे टीम में देखा जाए तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है ज्यादा, अगर टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर को हटा दे तो। सबको अपना
फ्रेश माइंडसेट के साथ आने का मौका मिलेगा, पहला। और दूसरा कि सबसे बड़ा चीज, कोहली हमारा जो टॉप 3 टॉप 4 है वो फॉर्म में चल रहा है, तो वो हमारा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। हाँ, क्योंकि बैटिंग हमारी कहीं ना कहीं मजबूत है, ये पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। खैर, क्योंकि अगर हम बैटिंग की बात करें तो जो लास्ट 9 मैचों में विराट कोहली के रन है T20 में, वो 369 रन है 147 के स्ट्राइक रेट से। और सारे और वहीं टीमों के बाबर साथ आजम के भी और एक चीज और बोलना चाहूंगा, और एक चीज हाँ, और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो एशिया कप के बाद जो टीम इंडिया के बैटिंग में जो अप्रोच आया है, जो हाँ, जिस हिसाब से वो लोग बहुत अलग ही टाइप का बॉडी लैंग्वेज दे रहे हैं, तो ये चीज बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिया की। यही T20 भले का विकेट जा रहे हो एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड से अटैकिंग यही T20 का बॉडी लैंग्वेज इंडिया को बहुत अरसे पहले से करना चाहिए पहले था, नहीं था ये। पहले से करना चाहिए था, जो अभी इन्होंने डेवलप किया है, और ये चीज फायदा करेगा। इसका फायदा भी है, और नुकसान भी है, बट होपफुली फायदा ही करेगा। सबसे बड़ा अच्छा, चीज मैच ये से है ना क्या कि अपडेट है हमारे श्रीदू? क्या मैच से अभी क्या अपडेट आ रहा है, क्या अपडेट निकल के आ रहा है? तब तक आप हमें बताइए, और तब तक हम आर्या तीर्थ से बात करते हैं कि आर्या तीर्थ और मयंक से कि क्या रहने वाला है स्क्वाड। सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए, क्या रहने वाला है, हाँ, मतलब किसमें? प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, क्या क्या अपडेट है? देखिए, प्लेइंग 11 मोर और लेस हमारे इंडिया का तो सेम ही होगा, अनटिल एंड अनलेस किसी को इंजर्ड हो जाए। बट यहाँ पर हम दो चीज हमारे पास एक बनती है कि विकेट कीपर, सबसे पहली बात कि विकेट कीपर कौन, क्या ऋषभ पंत, क्या दिनेश कार्तिक? तो मेरे लिहाज से अगर विकेट कीपर में मैं दिनेश कार्तिक को आगे ही रखूंगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक को अगर 5 गेंद मिल जाता तो 20 रन बनाने का औदा रखते हैं। हालांकि ऋषभ पंत भी रखते हैं, बट ऋषभ पंत के पास वो फॉर्म अभी है नहीं। अभी हमारे पास दिनेश कार्तिक का ताबड़तोड़ फॉर्म है। आगे चल करके अगर हम बात करते हैं कि स्पिनर्स की बात, और ऑलराउंडर में मेरे मोरलेस 2 स्पिनर रखने की बात है, तो उसमें से एक तो हमारे अक्षर पटेल हो जाएंगे। अक्षर पटेल बन रहा है, अक्षर पटेल बनना चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास बल्लेबाजी ऑप्शन बढ़ जाता है। और अश्विन और यूजी चहल में से मैं अश्विन के जगह यूजी चहल को आगे रखूंगा, बिकॉज यूजी चहल के पास रिस्ट स्पिन है, तो रिस्ट स्पिनर्स हमारे यहाँ पर प्लस लेग स्पिनर है, तो जिसका फायदा हमें मिल सकता है, क्योंकि बड़ी ग्राउंड है। अगर वो फ्लाइट से काम करना चाहेंगे फ्लाइट्स पे, तो बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। और हमारे पास प्लेइंग 11 में तीसरी तेज गेंदबाज के रूप में हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल। मोहम्मद शमी मैं आगे रखूंगा, बट हर्षल पटेल के पास भी बल्लेबाजी का एक मोरलेस ऑप्शन आ जाता है, तो अब वो देखना पड़ेगा कि क्या वो मोहम्मद शमी के साथ जाएंगे। आइडियली उनके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में, वार्म अप मैच में जिस तरीके से वो आखिरी ओवर डाला है वो अनएक्सेप्शनल थी। तो मोरलेस इंडिया की तरफ से यही होने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, अनटिल एंड अनलेस नसीम शाह और शाहनवाज दहानी में कोई चेंजेस हो जाए, क्योंकि शादाब खान खेलेंगे, स्पिनर मोहम्मद नवाज खेलेंगे, तो उनकी मोरलेस सेम ही रहेगी टीम। अक्षय त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा अक्षय भाई, जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल। शक नहीं है इसमें। अच्छी खबर ये रहेगी कि इंडिया पहले बॉलिंग करेगा और इंडिया को एडवांटेज रहेगा, और इंडिया को बहुत जल्दी मैच खत्म करना चाहिए आज, क्या बात है, क्योंकि क्या जिस बात। तो चलिए, भारत ने टॉस जीत गया है और शायद गेंदबाजी करने की हाँ शायद नहीं, तो आज पाकिस्तानी आज पहले हमें कोहली का चेज क्या मास्टर बात। देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा, कोहली द बिल्कुल चेस मिलेगा। मास्टर, रन मशीन कोहली। रन मशीन कोहली। और एक बिल्कुल। और चीज अच्छा, प्लेइंग 11 क्या है? एक चीज हम भूल रहे हैं, एक और चीज जो हम भूल रहे हैं वो है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर खराब हो जाती है तो उनके नीचे बल्लेबाज नहीं है। आप किससे करवाओगे? इफ्तिकार, मोहम्मद नवाज इनएक्सपीरियंस है, नए हैं, इनएक्सपीरियंस है। अगर फखर जमान बाहर जा चुके हैं, शान मसूद इंजर्ड है, तो उनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है अगर टॉप ऑर्डर में रिजवान और बाबर रन नहीं बनाता है तो। अब जी बिल्कुल। मेरा एक लेकिन सवाल है आप सब लोगों से, एक मिनट, एक आपके मिनट, लिए एक मिनट में मयंक आपके पास आता हूँ। श्रीदू, लेकिन एक चीज ये रहेगा कि हमें वो लोग को ज्यादा कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान को जिस तरीके से मैच हराया था लास्ट में ले जाके, वो काबिले तारीफ था। तो हमें उतना भी अंडरडॉग उन लोग को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो जी लोग बैट बिल्कुल। चला रहे थे, मतलब हर बॉलिंग
वो भी देखना पड़ेगा। और इंडिया की बॉलिंग, और गजब बात यह कि इंडिया की बॉलिंग लास्ट में जाके गड़बड़ होती है श्रीधु जी 19वें ओवर में। तो डेथ ओवर प्रॉब्लम इंडिया की बहुत ज्यादा है। एस्टिमेट करता है। मयंक, हेलो, मयंक मैं आपसे जानना चाहूंगा प्लेइंग 11 क्या है इंडिया और पाकिस्तान की? मोर और लेस प्लेइंग 11 सेम ही होगा। देखिए, पाकिस्तान का एक चीज अच्छा है कि पाकिस्तान को उतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चल रहा है। हिंदुस्तान को भी वो अपना पहला विकेट कीपर जाएंगे दिनेश कार्तिक के साथ ही, क्योंकि ऋषभ पंत के पास ना तो फॉर्म है और ना उस तरह की स्ट्राइकिंग एबिलिटी है अभी जिस तरीके की दिनेश कार्तिक में है। और डीके ने खुद को प्रूव किया है, तो जी हर तरह से बिल्कुल, डीके पिछले का कुछ चांस सालों बढ़ में गया है। डीके बेहतर करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि स्पिनर से अगर बात करें तो अश्विन का दिक्कत यह है ना कि अश्विन ना तो इकोनॉमिकल रहे हैं और ना ही अश्विन विकेट ले रहे हैं, जो कि अश्विन की खासियत थी कि वो इकॉनमी उनकी अच्छी होती थी। ये अश्विन का श्रीधु दिक्कत है। रंजन, क्या आश्विन खेल रहे हैं? जी, ये मैं सुना नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं कह जी रहा हूँ क्या श्रीधु, आश्विन प्लेइंग 11 में है आज? वो मुझे एक बार कंफर्म करके बताइए, क्योंकि मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, आर्या तीर्थ या मयंक, क्या आप कोई अपडेट ला रहे हैं अश्विन के खेलने पे? क्योंकि अगर अश्विन खेलेंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि टेक्निकल कल बॉलर कुछ ज्यादा। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे ना कि यूजी चहल की जगह अश्विन के साथ जा सकते हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ जा क्योंकि सकते हैं। क्यों नहीं, एक्सपीरियंस तो अलग चीज हो है, क्योंकि अब वो कैप्टन को ऑप्शन दे रहे हैं। बॉलिंग के साथ वो फील्डर तो अच्छे हो ही गए, साथ में बैटिंग में एक अलग ऑप्शन दे रहे हैं, बैटिंग में डेप्थ दे रहे हैं, तो इसका प्लस पॉइंट होगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पे तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अश्विन की जी श्रीधु, हम आपके पास आते हैं, आपकी वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और जी अम, अभिषेक जी, आर्या तीर्थ हाँ जी, हाँ मैं बताइए। नो डाउट अम, अश्विन का अपर हैंड है, लेकिन अगर हम बात करें रिकॉर्ड्स की तो बुमराह के साथ जो जोड़ी बनाए हुए हैं वो चहल का ही है हाईएस्ट विकेट टेकर T20 आईज में। जी तो हम और बिल्कुल। इसी के सबसे पहली बात पास्ट के लिए सबसे पहली बात कि अश्विन से यूजी को इसलिए भी ज्यादा रखना आगे जरूरी है, क्योंकि दोनों अलग डिफरेंट टाइप के बॉलर्स है। अश्विन अगर बहुत ज्यादा 4 ओवर कराएंगे तो वो 3 के 3 ओवर कैरम बॉल पे लगाएंगे, लेकिन यूजी के पास वेरिएशन है। वो गुगली डाल सकता है, वो फ्लिपर्स डालेगा, वो स्लाइडर्स डालेगा, तो उसके बाद बहुत सारे और वेरिएशन आते हैं, वो फ्लाइट से और आर्यन आर्यन बल्लेबाजों तीर्थ को की बात फंसाएंगे। में मैं जोड़ दूं, चहल जो है वो बड़ा ही दलेर बॉलर है। बिल्कुल, उसको अगर एक छक्का पड़ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो कम बैक कर तो जाएगा। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को फैंटी लगाने वाला है कि नहीं? लग तो रहा है आज फैंटी लग लगेगी, रहा है, लगेगा। लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। यही भारतीय टीम जबरदस्त निशानी करेगी। ये और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक्स फैक्टर है सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 हाँ, सूर्य कुमार यादव, ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। अगर ये चल गए तो बॉस किसी की बात नहीं बनेगी वहां पर। वो 30 गेंदों पे 20 गेंदों पे 60-70 मारने का मादा रखते हैं। तो जी बिल्कुल। अच्छा, ऑडियंस में से किसी के सवाल हैं तो वो पूछ सकता है, और क्योंकि इसके बाद सभी लोग लगभग 5 मिनट बाद टीवी पे ही लाइव मैच देखने वाले हैं, और उसके बाद हम बिल्कुल, और फिर हम आप मैच लोग के बाद लाइव मिलेंगे। लेके आएंगे कि क्या पाकिस्तान आप की हार के कारण रहे। बिल्कुल बिल्कुल लेके बिल्कुल आएंगे। हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़े रहिएगा ऑडियंस, जनता जनार्दन, क्योंकि हमारे पास अभी वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड कप हमारे पास आनी चाहिए, और इसके 15 लिए मई हम पूरी बाद तरीके से आप लोग के साथ रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं जी बॉयज। हाँ, बॉयज आप ठीक देख लोगों है, के एक किसी के सवाल है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल दागना शुरू कर दीजिए, जनता जनार्दन हमारे। आई थिंक हमें जाके मैच देखना अच्छा, चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, ठीक है, अपनी अपनी प्रिडिक्शंस बता दीजिए। पहले आर्या तीर्थ गांगुली, आप बता दीजिए आपकी प्रिडिक्शंस क्या है, जी क्या
क्या प्रेडिक्शंस है कि क्या स्कोर रहने वाला है पाकिस्तान का? आई थिंक 160 फॉर 5। 160 फॉर 5। ओके मयंक आप? मैं शमी पे बेट लगा रहा हूं तो 150 55 के अंदर ही रहेगी और 6-7 विकेट गिरेंगे, क्योंकि अगर 150 के ऊपर नहीं जाएगा तो विकेट्स गिरे होंगे, तो 6-7 विकेट। ओके, और आप श्रीधु? 140 से 150 के बीच का जो स्कोर रहेगा उसके साथ श्रीधु मार्जिन थोड़ा 140 से छोटा 150 जी के बीच बिल्कुल, में। मैं भी आप बच रहे हैं। 150 से 155 पे ही जाना चाहूंगा कि 150 से 155 तक पाकिस्तान का, और विकेट क्या हम ऑल आउट ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। विकेट मेरे हिसाब से 7 इंशाल्लाह, विकेट तो जाएगा। चलिए फिलहाल 7 विकेट इजाजत लेते हैं। हमारे मैच का भी शुभारंभ होने वाला है, और मैच के बाद फिर दोबारा हम जुड़ेंगे आप सबके साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारे साथ वर्ल्ड T20 का महामुकाबला। धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, Thank और you हम guys। लोग जो दोबारा जुड़ेंगे मैच खत्म होने के बाद। जी मयंक, आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, चलिए आर्या, मिलते हैं हम मैच के बाद। बिल्कुल बिल्कुल।